क्लास 12th अकाउंट्स चैप्टर का नाम बिल्स ऑफ एक्सचेंज। जर्नल एंट्रीज कर रहे थे अलग अलग सिचुएशंस के लिए। आज एग्जांपल्स स्टार्ट करते हैं। टेक्स्ट बुक पेज नंबर का है? चलो अलग अलग सिचुएशंस में क्या क्या जर्नल एंट्री होती है उसका इलस्ट्रेशन देखते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 1 फ्रॉम पेज नंबर 279। क्लास शांत बसा, क्लास शांत बसा बोलण्याची एवढी सवय झालेली आहे की काल आमच्याकडे एजीएम होती सोसायटीची आणि तर तिथे आपसमध्ये भांडणं सुरू झाली, म्हणजे ऍज टिपिकल सोसायटी वालीची ते भांडणं सुरू झाली. आय विल क्लास आणि नंतर रिअलाइज झालं क्लास ठीक होते. ये ऐसा सवय हो जाता है लोगों. चल ये जर्नल एंट्रीज है तो आपको जर्नल फॉर्मेट लगेगा. प्रिपेयर अ जर्नल फॉर्मेट फॉर दिस इलस्ट्रेशन. मैं ट्रेजर आ रहा हूँ. क्लास शांत बस. क्लास मग ते भांडण सोडून दुसरं असायलाच लागेल. जर्नल फॉर्मेट बना. जर्नल फॉर्मेट आणि डेट पर्टिकुलर्स एलएफ अमाउंट खाली लाइंस ड्रॉ करने हैं. मैथ वालों का मैथ है, एसपी वालों का एसपी. पण तू टी शर्ट का घालून आलास? कुठे कुर्ता आहे? त्याला हाफ हाफ बी हाफ वगैरे सगळं मिक्स असतं ते. एकदा असं लहान भावाचा कुर्ता घालून आलाय असं वाटेल. लहान भावाचा नाही सर, मोठ्या भावाचा आहे. तो एवढा लहान आहे. ओके. आकाश, आकाश का प्रॉब्लम है? आकाश का प्रॉब्लम है मतलब इस प्रॉब्लम में आकाश है. आई एम नॉट सेइंग कि आकाश का प्रॉब्लम है. चलो. Akash drew a bill on Deepak on 23rd December 2019 for 3 months. Deepak accepted the same and returned it to Akash. Date क्या है? 23rd December 2019. आकाश ड्रू अ बिल. हम किसके बुक्स में जर्नल एंट्री करें? बोथ बोथ इन द बुक्स ऑफ आकाश एज वेल एज दीपक. तो पहले पहले हम आकाश के बुक्स कर लेते हैं. तो अभी जो जर्नल फॉर्मेट आपने ड्रॉ किया है इट विल बी यूज फॉर इन द बुक्स ऑफ आकाश. तो ऊपर टाइटल लिखो इन द बुक्स ऑफ आकाश. जर डेट्स दिले असतील तर डेट्सला मार्क्स आहेत. डेट्स दिले नसतील तर सिरियल नंबर वापरायचा. अदरवाइज डेट्स नाही नाही डेट्स दिले असतील तर डेट्सच वापरायचे. त्याचा काहीतरी एव्हिडन्स असेल ना, म्हणजे डेट्स दिलेत म्हणून कॅल्क्युलेट करायचं ते. आणि इझी असतं, मेंटली होतं ते. काय कॅल्क्युलेटर घेऊन करायची गरज नाही. 23rd December 2019 के दिन ऊपर टाइटल लिखा इन द बुक्स ऑफ आकाश. ब्रैकेट में लिखो ड्रॉवर. ये ब्रैकेट में ड्रॉवर आप अपने लिए लिख रहे हो,
ईशान नहीं लिखा एग्जाम में तो भी चलेगा, बट अभी अभी क्यों उधर भी लिखा तो भी चलेगा, मतलब तुम्ही तुमच्या रेफरन्ससाठी लिहा की हा कोण आहे ड्रॉवर. कैसे पता चला? ही ड्रीव अ बिल, जो बिल बनाता है वो ड्रॉवर है. बराबर. सो 23 दिसंबर 2019 बिल ड्रॉ करने की एंट्री क्या है? बिल बनवण्याची एंट्री. चेक करा. बिल्स receivable account debit to Drawi. Who is Drawi? Deepak. To Deepak account. हे बघा पहली एंट्री मैंने क्या दिया था? सेल्स का. बट इधर कोई सेल्स का रेफरेंस है क्या? नहीं. तो सेल्स का एंट्री नहीं देंगे. होगा तो लिखेंगे, नहीं होगा तो नहीं लिखेंगे. जो दिया वो लिखेंगे. तो सीधा किसका एंट्री आएगा? बिल बनाने का. बिल बनाने का एंट्री क्या है? बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू दीपक. ठीक है. being bill drawn and accepted. being bill drawn and accepted 25,000. अटेंडन्स पण घेऊन टाकू. हे बाकीच्यांच्या घरी फोन करायला मोकळे. आकाश पहिली एंट्री समजी. म्हणजे एकदा दीपक पण ड्रॉवर आणि एकदा आकाश पण ड्रॉवर. एकाच वेळी. नाही ईच केस म्हणतात ना ते. एकाच वेळी ड्रॉवर पण मीच, ड्रॉवी पण मीच कसं असू शकतं? इन ईच केस म्हणजे ड्रॉवरच्या बुक्स मध्ये पण एंट्री करा आणि ड्रॉवीच्या बुक्स मध्ये काय एंट्री होईल ते पण करा. अच्छा. तो मी इधर साइमल्टेनियसली, मैं इधर ही उसी के बाजू में साइमल्टेनियसली ड्रॉवी के बुक्स की एंट्री भी बताता हूँ, या अलग अलग बताता. दोन्ही करायचे, पण आपल्याला माहिती नाही की इथे किती जागा लागणार. तो म्हणून मी म्हटलं आधी ड्रॉवरचे बुक्स करून घेऊयात. पहले ड्रॉवर की कर लेते हैं एका वेळी एक. ना अब मैं इधर लिखूंगा सिचुएशन नंबर ए. इफ आकाश रिटेन्ड ऑन ड्यू डेट द बिल वॉज ड्यूली ऑनर्ड, मतलब इसमें डिसऑनर का एंट्री नहीं. जो भी आगे सब सिचुएशन दिए हैं सभी केसेस में बिल क्या हो रहा है? ऑनर. प्रत्येक सिचुएशन मध्ये बिल काय होणार आहे? ऑनर. तो यहां पर मैं ए लिख रहा हूं. इधर देखो मैं बताता हूं. सिचुएशन ए क्या है? बिल इज retained and honored. मैं सिचुएशन लिखा. अब बिल ऑनर होने का तारीख मैं यहां पर लिखूंगा. तारीख क्या होगा? 23 दिसंबर के 3 महीने, 23 जनवरी, 23 फरवरी, 23 मार्च प्लस 3 दिन 26 मार्च. फेब्रुवारी मध्ये 3 महिने. अरे जेव्हा आपण डेज मध्ये गिनती करतो ना तेव्हा मग काउंट करायचं, पण इथे काउंटिंग मंथ्स मध्ये. तर फेब्रुवारी इज कन्सिडर्ड ॲज फुल मंथ इवन दो त्याच्यामध्ये 3 दिवस कमी असले तरी. इट इज कन्सिडर्ड ॲज फुल मंथ. तुझ्याकडे कोणी कामाला असेल तर तू फेब्रुवारीचा पगार कट करून देतोस का? 3च दिवस कमी आहेत त्याच्या. फुल मंथचा पगार जाईल ना तो. मंथली सबस्क्रिप्शन असेल तर मंथ कन्सिडर करणार त्याला. सो 23 दिसंबर, 23 जैन, 23 फेब, 23 मार्च प्लस 3 days, that is 26, 12, 19. नाउ हर जगह पर जब भी बिल ऑनर होगा तो ये तारीख आने वाली है. अब बिल अपने पास ही है और पैसा आ गया, बिल ऑनर हो गया. जर्नल एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल. और जब डिसऑनर होता है तब हम लिखते हैं ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल.
ये केस में बिल ऑनर हो रहा है। अमाउंट 25,000, 25,000. Narration: being retained bill honored, being retained bill honored. 26 March. हाँ सॉरी, मार्च 26 मार्च 2020 होगा, फिर वो तो डेट क्या होगा? 26 मार्च 2020। वो याद रखना, 19 का 20 होता है अगले साल में। बीइंग रिटेन्ड बिल ऑनर्ड, ये पहली सिचुएशन के केस में ऑनर का जर्नल एंट्री है। पहला सिचुएशन है बिल इज रिटेन्ड एंड ऑनर्ड। Any doubt in this? Then, what is situation B? Let us see. Here, if Akash discounted the bill with bank at 6% per annum on the same day. अब आकाश क्या गया उसी दिन, उस दिन मतलब कब? 23 दिसंबर को आकाश गया अपनी बैंक के पास। आकाश कौन है? ड्रॉवर है। ड्रॉवर बैंक से जब अपना बिल ऑनर करवाता है तब जर्नल एंट्री क्या होता है? यहाँ पर बिल इज डिस्काउंटेड एंड देन ऑनर्ड। अब डिस्काउंट करवाने का तारीख कौन सा? 23 दिसंबर 19। ऑन द सेम डे, उसी दिन जिस दिन बिल बना त्याच दिवशी तो बँकेत गेला, उसी दिन वो बैंक में गया और बिल को क्या करवाया? डिस्काउंट करवाया। बिल डिस्काउंट करवाने का मतलब ये है कि बैंक ने उसको पैसे दिए, बिलाचे पैसे किती? 25,000। तो बैंक ने उसको 25,000 नहीं दिए, बैंक ने क्या किया? 6% के हिसाब से कुछ डिस्काउंट कट किया, मतलब वो बैंक ने अपने पास रखा और ऊपर का पैसा उसको दिया। ठीक होता है। तो उसका जर्नल एंट्री क्या होता है? बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। आकाश को क्यों क्रेडिट करेंगे? वो हमारा क्रेडिटर है क्या? नहीं, हमारा बिल डेबिट था तो अभी हम उसको क्रेडिट कर रहे हैं। अपना पहला एंट्री को, मतलब हमारे पास बिल था, बिल का है एसेट है, एसेट डेबिट बैलेंस है। जब एसेट जा रही है तो एसेट को क्या करेंगे? हम क्रेडिट करेंगे। एसेट कैसे जा रही है? बैंक के पास जा रही है ना अपनी एसेट, तो एसेट क्रेडिट होगा। दैट इज द लॉजिक। नाउ बट कंप्यूटेशन का क्या? लिसन, बिल कितनी था? 25,000। उसके ऊपर डिस्काउंट का रेट क्या है? 6% पर एनम, 6% पर एनम। बट ये तो बिल 3 महीने का है, तो 1 साल का डिस्काउंट कैसे ले सकती है बैंक? तो 3 मंथ्स का ही डिस्काउंट होगा into 3/12। Why the thing is like this? समझा? 3 1 जा 3 4 जा, 2 zeros cut, 2 zeros cut, 2 3 जा 2 2 जा 1 2 5, 1 2 5 into 3, 375। तो डिस्काउंट इज 375, डिस्काउंट इज 375। 25,000 में से 375 गए, 24 7 6 24 6 25 बराबर। कळलं? पूरा 1 साल का, खाली 6% नहीं, तो 3 महीने का भी डिस्काउंट कट, 3 महीने के हिसाब से, क्योंकि बिल सी
हमने ये मैथ्स में भी किया है, रुचिरा रिमेम्बर, मैथ्स में भी है सेम चैप्टर। डिस्काउंटिंग के लिए अपन क्या गिनते हैं, जिस दिन डिस्काउंट हुआ उस दिन के आगे बिल का ड्यूरेशन कितना बचता है। देखो अभी ये सिचुएशन में वो कब गया बैंक के पास, सेम डे, तो उसके आगे कितना महीना बच जाता है, 3 महीना। तो अपन ने डिस्काउंट कितने महीने के हिसाब से, 3 महिने। पण जर तो त्या दिवशी न जाऊन पुढच्या महिन्यात गेला तर किती महिन्याचा डिस्काउंट राहील, किंवा बिल खत्म होने के 1 महीना पहले, बिल खत्म होने के 1 महीना पहले जाकर डिस्काउंट करवाए तो डिस्काउंट कितने महीने का कट होगा। तो जो सिचुएशन है अगर सेम डे जा रहा है तो उस दिन से ड्यूरेशन तक, फिर अगर कभी बीच में जा रहा है तो वो बीच वाले दिन से लेके एंड तक। बट ऐसा नहीं कि आपको बीच में से उठपटांग सा कोई तो भी डेट दे देंगे, आपको ऐसे मंथली ही देंगे। तो जैसे यहाँ पर 3 मंथ्स है तो या तो 2 मंथ्स होगा या तो 1 मंथ होगा, कैसे पता चलेगा आपको देखना है। बिल डिस्काउंट कब करवाया, बिल डिस्काउंट करवाने के बाद कितने दिन महीने बचते हैं। तो ये सिचुएशन में 3 महीने, तो 3 से 75, बिल रिसीवेबल अकाउंट विल बी 25,000 being bill discounted with bank at 6% per annum for 3 months। ये मैं आपके रेफरेंस के लिए पूरा डिटेल में लिख रहा हूं, अदरवाइज आप सीधा सीधा क्या लिख सकते हो, बिल डिस्काउंटेड विद बैंक। कळालं, डिटेल में क्यों लिखा आकाश, ताकि ईशान मेरे को वापस से ना पूछे सर हे 375च का आलं। कळालं ईशान, ये सानिया, Yes, sir. this is there in CA Foundation also। त्याला ऑप्शन काय आहे? डिझोल्युशन, डिझोल्युशन त्याच्यामध्ये पण जर्नल एंट्रीज येतात। रिझर्वेशन येत आहे मला. हो म्हणून तर ऑप्शन, हे बघ माझं काम आहे ऑप्शन शिकून ठेवणे। आता पुढच्या चैप्टर मध्ये अपन फक्त थ्योरी घेणार आहोत, एनालिटिकल स्टेटमेंट वाला में, क्योंकि वो अगर तुम करने जाओगे ना ऑप्शन मैं खुद मना करूंगा, प्लीज डू नॉट अटेम्प्ट। जैसे मैंने किसमें बोला, कौन से तो भी मैथ्स में बोला ना, असाइनमेंट प्रॉब्लम में हाथ जोड़ने का, उतने उतने कॉलम्स बनाते बैठो, लाइन आडवी लाइन सीधी लाइन निकालते बैठो, टाइमपास नको। डिफरेंशिएशन पण करायला पाहिजे। नहीं डिफरेंशिएशन ला नहीं, डिफरेंशिएशन इजी है, इंटीग्रेशन भी उस हद तक इजी है थोड़ा सा, पर ठीक है ना, अपने पास ऑप्शन होते हैं उसमें, बट जो मेजर एरिया वो तो अपने को आना चाहिए, बेसिक तो भी। ठीक है, अब बिल किसके पास गया, बैंक के पास। ड्यू डेट आई, ड्यू डेट क्या है 26 मार्च 2020। बिल इज विद बैंक एंड बिल ऑनर हो गया, ऑनर हो गया मतलब क्या, ड्रॉवी ने पैसे बैंक को दिए, मेरा क्या, हे बघा आकाश ने मेरे को बिल पे साइन करके दिया कि 3 महीने बाद मैं पैसा दूंगा। अब मैंने वो बिल अपने पास ना रखकर बैंक मतलब ईशान को दिया, ईशान ने डिस्काउंट वगैरह कट किया वो पता लगे, मैंने अभी बिल किसको दिया, बैंक को दिया। 3 महीने बाद, अभी हम कौन सी तारीख में है, 3 महीने बाद वाली तारीख में, ठीक है। 3 महीने बाद जब ड्यू डेट आएगा, बिल जिसके पास होगा उसको पैसा मिलेगा। बिल किसके पास है, पैसा कौन दे रहा है, ड्रॉवी दे रहा है। ड्रॉवर का कोई रोल है क्या इसमें, ड्रॉवर के साथ कुछ हो रहा है क्या, नो, तो यहां पर आएगा नो एंट्री। रीजन मैंने बता दिया, ड्रॉवर का कोई रोल नहीं। हाँ अगर डिसऑनर होता है तो रोल आएगा, क्योंकि डिसऑनर के केस में मैं ड्रॉवी का कॉलर पकड़ूंगा और बैंक मेरा कॉलर पकड़ेगी, लाओ पैसा, बरोबर ना।
मी सांगितलं बँकेला 3 महिन्यानंतर आकाश पैसे देईल, पण आकाशने नाही दिले ऑनर। डिस्काउंटेड बिल इज ऑनर्ड। डिस्काउंटेड बिल इज ऑनर, यहाँ पर लिख दूं क्या ब्रैकेट में, डिस्काउंटेड। ये नरेशन नहीं है क्योंकि एंट्री ही नहीं है तो नरेशन नहीं आएगा, ये नरेशन नहीं है, बट मैं आपके लिए लिख रहा हूं डिस्काउंटेड बिल ऑनर्ड। डोंट टेक इट एज अ नरेशन, नरेशन एंट्री का होता है, नो एंट्री का कोई नरेशन नहीं है। 26 मार्च कशी आली डेट? 23 मार्च दिली। मी एक्सप्लेन केलं ना 26 मार्च कसं। ड्यू डेट, बिल ऑनर कधी होणार? ड्यू डेट किती आहे ईशान? 23 महिन्यानंतर आपण कम्प्लीट केलं ना ड्यू डेट। ड्यू डेट जिस दिन बिल ऑनर होता है 3 महिन्यानंतर कधी? पण तुम्ही हेच वाचताय ना, हेच सिच्युएशन वाचताय ना? बिल ऑनर ड्यू डेट को ही होगा ना, तुम मेरी तरफ देखो, इधर देखो, बिल ऑनर कब होगा? बीच में कभी होगा क्या? ड्यू डेट पे होगा, उन्होंने बोला ना ड्यू डेट पे होगा, तो ड्यू डेट क्या है? 26 मार्च। ड्यू डेट पे ही ऑनर होगा और ड्यू डेट का ही एंट्री मैं बात कर रहा हूँ ना। आणि मग हे ये ऐक ना, पुढचं बघ, मी जाते, तू पुढे पुढे बघ, इकडे बघ, इकडे बघ। बिल डिस्काउंट कधी केलं बँकेत? सेम डेट जिस दिन बिल बना, और ऑनर कब होगा? ड्यू डेट पे। तो ऑनर का एंट्री ये ड्यू डेट पे और ये बिल बनाने के डेट पे। दिस इज बिल डेट, दिस इज बिल डेट एंड दिस इज ड्यू डेट। ऑनर डिसऑनर का केस ड्यू डेट पे आएगा, कळालं? अजून 2 सिच्युएशन आहेत, बिल डिस्काउंटेड एंड ऑनर। तीसरा सिचुएशन क्या है? सेंड द बैंक फॉर कलेक्शन ऑन 23rd December। वही बिल हमने बैंक में सेंड किया, सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। म्हणजे मेरे पास बहुत बिल पड़े रहते हैं, क्या है, मेरे को वो सब संभालने का झंझट नको है, तो मैंने बैंक को सौंप दिया। यहाँ पर मैं बिल बैंक को ट्रांसफर नहीं कर रहा हूं, यहाँ पर मैं बैंक को जिम्मेदारी दे रहा हूं कि ऑन माई बिहाफ तुम बिल का पैसा कलेक्ट करो, और वो पैसा मेरे ही अकाउंट में कलेक्ट होगा, बैंक के पास नहीं जाएगा। इट इज जस्ट लाइक अ सर्विस दैट बैंक इज प्रोवाइडिंग टू अस। अगं ती सिच्युएशन संपली, ती सिच्युएशन संपली, आता सीन 3, सीन 3 4च सीन आहेत त्याच्यात। ऐक ना अनुजा, आधीच्या 2 सिनेरियोचा आणि आत्ताच्या सिनेरियोचा काही संबंध नहीं है, ये सब इंडिविजुअल अलग अलग सिचुएशंस में हम कैसे जर्नल एंट्री से डील करेंगे ऐसा दिया है, इस अलग अलग। अभी फ्लैशबैक में जाओ, फ्लैशबैक में जाओ, बिल अपने पास ही है। हाँ म्हणून ऍब्सेंट राहायचं, व्हिडिओज बघायचे नाहीत। अभी बिल अपन बैंक के पास भेजते हैं कलेक्शन के लिए। सी बैंक अपने को यूटिलिटी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, कहीं अपने यूटिलिटी बिल्स पे करना, रेंट पे करना या फिर इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना अपने बिहाफ पे करती है, वैसी बैंक बिल कलेक्शन का काम भी करती है। तो बिल बैंक में अगर हम भेजते हैं, कब भेजा? 23rd ईशान 23rd December 19 को बिल भेजा बैंक में फॉर कलेक्शन। तो क्या होगा उस दिन? बिल sent to bank for collection। इतना सब कुछ लिखने की बजाय BST BC अकाउंट, डेबिट टू बिल्स, रिसीवेबल। जर्नल एंट्री अगर लिखी हुई है तो आपको ये जर्नल एंट्री पता होगी। हो हो, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। तो सीन संपला। हे झालं का? बी पार्ट झाला का तुझा? बी पार्ट झाला का? हा थर्ड पार्ट है, सी पार्ट है। ये अलग सीन। अमाउंट 25,000, 25,000
BSF being BSTBC एग्जाम में चालू है. being bill sent for collection. यहाँ पर बैंक को अपन बिल का पैसा ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं, ये अपन खाली बिल बैंक को हैंड ओवर कर रहे हैं ताकि बैंक हमारे बिहाफ पर वो पैसा कलेक्ट करे. ठीक आहे. वो सिच्युएशन पण लिहित जायची अशा केसमध्ये. अभी ये इनिशियल 2-3 क्वेश्चन में ऐसा अलग अलग सिच्युएशन देंगे, बट आगे जैसे आप क्वेश्चन देखोगे वहां पर एकच प्रॉब्लेम असणार आहे, त्याच्यामध्ये एकच सिच्युएशन घेऊन ते पुढे जाणार आहे. आता हे कसं आपण इनिशियली वेगवेगळ्या एंट्री शिकलो ना, तर ते रिवाइज करण्यासाठी अशी एंट्री जाते. आणि असा प्रश्न आला की मग ABCD असं मध्ये टाकत जायचं आणि आन्सर लिहित जायचं, जसं मी लिहिलंय ना तसं. अब वापस ड्यू डेट आई. ड्यू डेट क्या है ईशान? 23/12/2019 2020 26. ड्यू डेट क्या होती है? जिस दिन बिल का पैसा पे करना ही होता है उसको बोलते हैं ड्यू डेट. लीगल ड्यू डेट, नॉमिनल ड्यू डेट अपन पढ़े. उस दिन पैसा आया, तो पैसा आया मतलब बैंक अकाउंट डेबिट, ये अपना ही पैसा है इसलिए अपने ही खाते में आया. बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट BSTBC अकाउंट. अमाउंट 25,000. ऊपर मैंने डिटेल में उसका फुल फॉर्म लिखा, इधर मैंने शॉर्टकट यूज किया. ऊपर फुल फॉर्म क्यों लिखा? ताकि आपको पता चले ये क्या लिख रहा हूं मैं, और यहाँ पर मैंने शॉर्टकट लिखा. आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं. बीइंग BSTBC ऑनर्ड. BSTBC ऑनर्ड का मतलब क्या है? Bill sent for collection. ट्रेडिशनलचा आपल्या ग्रुपवर पण टाकलेलं होतं का सरांनी? काय? 26 भाषात काही दिवस एक्स्ट्रा घ्यायचे सगळीकडे सगळ्या केस. याच्यात कुठे ट्रेडिशनल सांगितलं? त्या मास्टर्स वरती पण टाकले बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन हो गया. चौथा एंट्री, सिचुएशन नंबर D, बिल endorsed to endorsee. यहाँ पर आकाश एंडोर्स द बिल टू हिज क्रेडिटर वीरेन. किसको बिल एंडोर्स किया? वीरेन. तो देखो बिल एंडोर्स का एंट्री क्या है? यस, 23 तारीख 23/12/19 बिल एंडोर्स करने का एंट्री है. एंडोर्सी अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल. वीरेन account debit to bills receivable account. Please check. हम ओवाळतो तुम्हाला तर.
एवढं उठून MICA ADC नाही विचारतो ते एवढं हा उठून पाणी पेपर will चांगलं जाऊ दे देवा endorse तुमचं सत्य रात्री 1 वाजता म्हणे मला कोण आर्यन विचारतो रात्री 1 वाजता काय करायचं भूतांचे दर्शन करायचे गर्दी नसते सर 1 वाजता नाही बंद नाही करायचं सर मग गाडीने जाऊ माझा आहे तिथलं विचार ना आणि त्यांना विचार आज पण रात्री जाऊ की 10-11 वाजता उद्या परवा 13 दिवस सुट्टी आहे. घरी यायला रात्री 2-3 वाजता मग कसं घरच्यांची झोप मोड होती ठीक आहे सर जाऊ चल चौथा सिचुएशन वी रेन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल. अब ये एंडोर्स बिल है. एंडोर्समेंट का मतलब क्या सेम जैसे अपने बिल डिस्काउंट करवाया था. बिल मेरे को पार्थ ने साइन करके दिया मैंने वो बिल पकड़ा दिया आकाश को. सेम बैंक के एंडोर्समेंट का मतलब क्या है कि मैंने उधार लिया है आकाश से. आकाश इज माय क्रेडिटर. ठीक है आकाश इज माय क्रेडिटर और मैंने उधार दिया है पार्थ को. मी आकाशकडनं 100 रुपये उधार घेतले आणि पार्थला 100 रुपये उधार दिले. पार्थने मला लिहून दिलं की मी 3 महीन्यानंतर पैसे देईल. सो आई विल टेक दैट बिल एंड गिव इट टू आकाश. आकाश को बोल दूंगा कि भैया तेरे को आकाश ये पार्थ पैसा दे देगा. होता है ना फ्रेंड्स में कि बाबा मेरे को उसको देना था, तू एक काम कर उससे तू एडजस्ट कर ले. बराबर. तो यही एंडोर्समेंट है. मतलब बिल हमने ट्रांसफर किया दूसरे के नाम पे. अब जब बिल किसके पास है? आकाश के पास. अब जब ड्यू डेट आएगा तो पार्थ आकाश को पैसा देगा या मेरे को देगा? आकाश को. क्यों? बिल किसके पास है? आकाश के पास. तो जब ऑनर होगा तो ऐसे में मेरा उसमें कोई रोल है क्या? नहीं. तो जब ऑनर होगा ऑन ड्यू डेट क्या है ईशान? 26 मार्च 2020. ड्यू डेट के दिन मेरे बुक्स में नो एंट्री. क्यू? endorsed bill is honored. इसलिए मेरे बुक्स में कोई भी एंट्री नहीं होगा. तो देखो सेम यहां पर भी हुआ था. बैंक से डिस्काउंट करवाया था. डिस्काउंटेड बिल भी ऑनर होता है तो ड्रॉवर के बुक्स में नो एंट्री. सिमिलरली एंडोर्स बिल भी अगर ऑनर होता है तो ड्रॉवर के बुक में नो एंट्री. स्क्रीनशॉट आपल्या बुक पर टाकता आजच्या दिवस हा इलस्ट्रेशन आहे तो यू कॅन जस्ट कॉपी अँड पेस्ट. नाही पण मग तुमचा सोल्यूशन त्याचा सेम है. इलस्ट्रेशन का और मेरा सेम है. सेम वही देखो टेक्स्ट बुक इलस्ट्रेशन है. तुमको सीधा आंसर बताता हूँ. इलस्ट्रेशन कॉपी करने का ये वाला अनसॉल्व नहीं. ये देखो इधर ये सब सॉल्यूशन दिया है सेम चीज है. तो मैंने कुछ इससे अलग तो मैंने कुछ किया नहीं है. यही ये देखो पेज नंबर 279 का क्वेश्चन है. सॉल्व एग्जांपल. मतलब खामखा मेहनत क्यों करने का वही चीज के लिए. कुठे ट्रेडिशनल फंड चुकवणं सगळे पडले की आमच्याकडे ट्रेडिशनल मेरे से गलती हुआ. मैंने वो मैसेज नहीं देखा ट्रेडिशनल का. मैं भूल गया पहनना. वाटलं आमच्या पेपर पण ते पण चांगले भेटून मोडली आज मला दाखवा कोणता व्हिडिओ. ठीक है. ये एंट्रीज हमने किसके बुक्स में की है? इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर. ये किसमें किया? इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर. ड्रॉवर कौन है? आकाश. अभी एक छोटा सा मतलब हार्डली हाफ पेज का जर्नल फॉर्मेट बनाओ और उधर लिखो इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी दैट इज दीपक.
तर तुम्ही पहिल्या दिवशी करोना बरोबर कळलं ना घरी आमच्या मंडळात वाजवायला आमच्या मंडळाला वाजवत होते. मी बाहेरच पडलो नाही पहिल्या दिवशी. पण आधी आलंच नाही 8 वाजता वाजवायला. मी तुझं शेड्यूल खूप लेट बघितलं हा स्टोरी. ते एडी सर आलते आमच्या बघायला. आलते की एडी सर होते. In the books of Deepak, and कौन है दीपक? ड्रॉवी. In the books of ड्रॉवी. चालेल ते डबल लाइन ड्रॉ कर और उसके ऊपर लिखो इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी दीपक. कॉम्पिटिशन घ्यायला होतं घेणार आहे कॉम्पिटिशन चांगलं परवा 6 तारखेला सहकार नगर मध्ये तळजाईचे इथे पर्वतीचे मंडळ होते त्यांचे एक मिरवणूक होती. खूप पथकं होती. त्यांचं एक गाव एक मिरवणूक असं काहीतरी होतं संकल्पना. हा, तर त्यांनी 6 तारखेलाच मिरवणूक काढली. तुम्हाला मोठी मिरवणूक बघायची आहे असं मोठी छोटी काही तुमच्या कुठलं कसं बघा तुम्ही तरी येणार तुम्ही प्रभुदेवीची बघायला गेलो त्याच्यावर मस्त वाढलं तुमच्या बरोबर अख्खा आमच्या किती डोस आहे? 77 आहे का 100 500 ढोले सगळे तुमचे ग्रुप एकत्र येतात. मुली पण असतात मुलींचे वेगवेगळे असतात पहिल्या मुली असतात नंतर मुलांच्या. चलो इन द बुक्स ऑफ दीपक पहली डेट जब बिल बना. पहली डेट जब बिल बना. बिल कब बनाया? 23/12/19. बिल बनाता है तो ड्रॉवी अपने बुक्स में क्या एंट्री करता है? ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल. ड्रॉवर कौन है? आकाश. तो ही विल राइट आकाश अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल 25,000 being bill accepted. उस दिन आकाश ने बिल एक्सेप्ट किया. अब बीच में कोई भी सिचुएशन आ जाए ड्रॉवी को उससे कोई लेना देना नहीं है. मैंने ड्रॉवर को बिल साइन करके दिया उसके बाद वो ड्रॉवर उस बिल के साथ कुछ भी करे उसको बैंक में डाले उसको एंडोर्स करे उसको फाड़े फेंके कचरे में डाले ड्रॉवी के बुक्स में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है. इन ऑल सिचुएशंस वो रिटेन करे एंडोर्स करे बैंक में डाले कलेक्शन के लिए डाले चारों सिचुएशन में नो एंट्रीला आपण तुम्ही म्हणजे की ड्रॉवरच्या बुक्स मध्ये नाही टाकत तुम्ही म्हणता ड्रॉईंगच्या बुक्स मध्ये म्हणजे ड्रॉईंगचे सांगतो ड्रॉवीच्या बुक्स मध्ये एकच एंट्री येणार इन ऑल सिचुएशंस. ऑन ड्यू डेट 26/3/20 ऑन ड्यू डेट बिल ऑनर होने पर ये एंट्री करेगा बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट being bill honored amount 25,000. Please note same entry for all circumstances.
कोई भी सर्कमस्टेंसेस हो, ये ही एंट्री ड्रॉवी अपने बुक्स में करेगा, क्योंकि कोई लेना देना नहीं है उसको ड्रॉवर बिल के साथ कुछ भी करे। अगर ड्रॉवर का बिल बैंक के पास है और वो ऑनर हो गया, फिर भी ये सेम ही एंट्री पास करेगा। ड्रॉवर ने बिल एंडोर्स कर दिया और ऑनर किया तो भी ये यही एंट्री पास करेगा। ड्रॉवर ने बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन किया तो भी ये सेम ही एंट्री पास करेगा। इसके बुक्स में कोई चेंजेस, इसके बुक्स में गिने चुने 2 एंट्रीज होंगे। बिल एक्सेप्ट किया, बिल ऑनर किया, बिल डिसऑनर किया, बस। कल इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी क्या हो? लिख लिख लिखा। चलो 1 मिनट मैं एडिटर से बात करके आता हूँ। एक मिनट एडिटर से बात करके आता हूँ। आधा क्लास गायब है। हे पण होतं आपली इथे गणेश मित्र मंडळ आपल्या इथे त्या मार्केटमध्ये होते ना मला पण गप केला असता मी गप केला असता कधी नाही त्यांची डॉक्टर वापस भी यायला पण तुमच्या तर निघले असतात ना सगळे, मग तुम्ही आवाज पण प्रॉब्लेम काय झाला, जागा म्हणजे डिस्टन्स कमी होतं तुमचं आणि नारबरमला आम्ही ओव्हरटॅक केलं असतं तर तुमच्या इथं जास्त वेळ वाजून असतात मग विषय येडे आंबे छत्रपती आंबे होते आणि तुझे एकदाच मोठाच लावून जाईल मग किरकोळ आहे का आमचं अरे तुमच्या मंडळाला आम्ही फायनान्स केलाय माहिती आहे थोडं तुमच्या मंडळाला नाही तुमचं सांगणार ते पण फिक्स नाही सोडचं माहित नाही मागच्या वर्षी टाकले मी 6 पिक्चर आयटम लावली मागच्या वर्षी एकदाच उडवले पैसे 6 पैसे आलो ना एकदम हवा गेले तरी माहिती येऊन शेवटची विषय संध्याकाळी पाणी आहे का यार ती कॉलेज आज वाचणार आहे जाऊ का कॉलेजला हे तुमचं बसलं पाहिजे, हे तुमचं बसलं. मला 9:30 सांगितलं 9:30 आता किती वाजले सर 1:45 अभ्यास नाही करत तिथे बाहेर काम सर उसके अंदर पेपर है सर. तर उशिरा पेपर अभ्यास कर 9:30 बेड शेजारी 14 प्लेक्स पताव मी सांगू का सर? मी सांगतो. मी ट्रेन की सांगतो सर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं सर
ऑनलाईन तुम्हाला काय खायचं तर खाऊन घ्या 9:30 पर्यंत. 9:30 वाजता आरती आहे. 9:30च्या आधीच पोहोचा. ओके आन्या, विल कंटिन्यू द नेक्स्ट क्लास. आन्या कल परसों तो छुट्टी है 10, 11, 12 तारीख को. ओके काय नाश्त्याला सुप्रसिद्ध 11वी येईल. चलो विसर्जन आज ठीक जाऊ. इकडे ठेवा लास्ट बेंच का ते आपल्या वेळेला येतो.